नमः। मैं अभिषेक मिश्र संस्कृत साहित्य द्वितीय अध्याय नवम वर्ग के लिए, जिसमें वर्णित स्वर्ण काकः कहानी, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो क्लिप में देख चुके हैं, उसमें इस कहानी का आधा अंश वर्णन किया जा चुका है और उसी को हम फिर पुनः आज आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पिछले दिन जान चुके थे कि प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन स्त्री निवास करती थी। उसकी एक पुत्री जो बहुत ही विनम्र मनोहर थी। एक बार उसकी माता थाली में कुछ चावल रखकर पुत्री को आदेश देती है कि सूर्य के धूप में यह चावल रखा हुआ है, इसे पक्षियों से सुरक्षित रखो ताकि इसे पक्षी खा न जाए। कुछ ही समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर वहां आता है और वह ऐसा कौवा जिसका पंख सोने का, जिसका चोंच चांदी का बना हुआ, और ऐसा स्वर्ण काक वह बच्ची कभी नहीं देखी थी। वह काक तंडुल को खाना शुरू किया और उस काक को चावल को खाते हुए देखकर वह बालिका रोना आरंभ कर देती है। उसको वहां से जाने के लिए वह प्रार्थना करती है कि चावल मत खाओ क्योंकि मेरी माता बहुत ही निर्धन है। सोने के पंख वाला काग कहता है कि सुनो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, तुम वहां आओ, मैं तुम्हें इस चावल का मूल्य प्रदान करूंगा जो चावल हमने खाया है। खुशी से उस बालिका को रात भर नींद नहीं आता और वह सूर्योदय से पूर्व ही प्रातःकालीन वेला में वहां पहुंच जाती है और पेड़ के ऊपर आश्चर्य से देखती है तो वहां सोने का बना हुआ एक बहुत बड़ा भवन पेड़ पर दिखता है। और जिस समय वह काक सोया हुआ ही और प्रबुद्ध तदातेन वह अपने खिड़की से काग उठकर देखता है और उस बालिका से पूछता है कि तुम आ गई है, बैठो, मैं तुम्हारे ऊपर आने के लिए सीढ़ी की व्यवस्था करता हूं। वह कहकर कहता है कि तुम सोने के सीढ़ी से ऊपर आना पसंद करोगे या चांदी का या तांबा का। यह बालिका कहती है कि मैं तो एक गरीब माता की पुत्री हूं, इसलिए तांबा का ही सीढ़ी से हम ऊपर आ जाएंगे। लेकिन वह काग सोने के सीढ़ी को प्रदान करता है और उससे चढ़कर वह ऊपर जाती है। कुछ समय तक भवन में विचित्र विचित्र वस्तु को देखकर वह विस्मित होती है। बालिका आश्चर्य होता है। शांत होकर वह बैठती है। तब काग एक छोटे से थाली में, और वह थाली सोने का, उसमें पूछता है तुम सोने के थाली में भोजन करोगी या चांदी के थाली में या तांबा के थाली में। बालिका कहती है कि हम तांबा के थाली में ही भोजन कर लेंगे। और यह यहाँ बहुत ही संतोषी स्वभाव को दिखाती है। कहा गया है, हिंदी में एक कहावत है, जाओ आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। और इसी बात को कहे हैं एक जगह विद्वान ने कि संतुष्ट्या येन केनवा भोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। दरिद्र वह है जिसकी तृष्णाएं विशाल है। और यहां यह बच्ची कहती है कि हम तांबा के थाली में ही भोजन कर लेंगे और इस प्रकार उसमें
जो भोजन, लेकिन वह काक सोने के थाली में ही उसके लिए भोजन निकाल कर लाता है, और ऐसा स्वादु भोजन जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा, और इस प्रकार का भोजन वह बच्ची जीवन में कभी नहीं की थी। ऐसे स्वाद वाला भोजन वह बालिका खाती है, और वह काक कहता है उसके उपरांत कि हे बालिका, मेरी तो इच्छा है कि तुम हमेशा के लिए यहीं रहो, पर तुम्हारी माता जो है वह अकेली है, इसलिए तुम शीघ्र अपने घर को जाओ। यह कहकर वह काक अपने कक्ष से, अपने कमरे से मंजूषा निकालता है, और निकालकर कहता है बालिका से कि 3 मंजूषा है, इसमें से तुम जो ग्रहण करना चाहते हो उस मंजूषा को तुम ग्रहण करो। जो तीनों का 3 आकार होता है, लेकिन वह बालिका छोटे से मंजूषा को ग्रहण करती है और कहती है कि मेरे तंडुल का मूल्य केवल इतना मात्र ही है। हम लोग पिछले दिन यहां तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को जानना है, इस कहानी को आगे ले चलते हैं। यहां तक तो हम लोग जान चुके थे पिछले दिन। यह कहानी है, गृहमागत्य, वह जब घर आई, गृहम आगत्य, घर आकर, तया मंजूषा समुद्घाटिता, उस मंजूषा को वह, उद्घाटिता का अर्थ होता है खोलती है। तस्या महारहानि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दैनाधनिका च संजाता। उसको खोलकर जब देखती है तो तस्याम महारहानि हीरकानि, उसमें अनेकों हार हीरा से बना हुआ देख कर वह बहुत ही हर्षित होती है, बहुत ही प्रसन्न होती है। तद देना धनिका च संजाता, और उसी दिन वह उसे प्राप्त कर बहुत ही धनवान बन जाती है। तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में, एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। एका का अर्थ एक, अपरा का अर्थ दूसरी, लुब्धा का अर्थ है यहां लोभी, वृद्धा बूढ़ी, न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी बूढ़ी जो कि बहुत ही लोभी थी, वह भी निवास करती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सातस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यमभिज्ञातवती। ईर्ष्या से वह भी, सातस्य, वह भी उसके स्वर्णकाक के रहस्यम अभिज्ञातवती, रहस्य को जान ली। और उस प्रकार, ठीक जिस प्रकार पहली बूढ़ी स्त्री की थी, उसी प्रकार यह भी सूर्य की गर्मी में, सूर्य के ताप में तंडुल निक्षिप्य चावल को फिर से कहती है कि इस चावल को पक्षी खा ना जाए, इससे तुम इसे सुरक्षित रखो। तत्रे तंडुलान भक्षयन तत्रापि तत्रे वाकारयत। वह देखने लगी और वही स्वर्ण पक्ष, वही सोने के पंख वाला काग, तंडुलान भक्षयन, चावल को खाने के लिए, ताम अपि तत्र वाकारयत, वह भी वहां आया, और प्रातस्तत्र गत्वा, वो जो थाली में चावल रखा हुआ था वहां जाकर, प्रातस्तत्र, वहां प्रात में थाली में जो रखा हुआ था, गत्वा सा काकम निर्भृत्स्यति। कहता है कि यह बालिका जो है इसके स्वर में थोड़ा उच्च स्वर है, और यह कहती है कि रे काकम, प्रातः होते ही वह इसे भी बुलाता है और यह कहती है कि रे काका, निर्भर्त्स्यति, काक को उलाहना देती है और प्रोवाचत कहती है, भो नीच काक, अर्थात हे नीच काक, नीच बुद्धि वाला काक, अहमागता, मैं आ चुके हूं, मह्यमा तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे तंडुल का मूल्य प्रदान करो। काको ब्रवीत, काक बोलता है, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए स्वपान मुतारयामी,
तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत् कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, बोलो तुम्हें सोने से बना हुआ या चांदी से बना हुआ या तांबा से बना हुआ कौन सा सीढ़ी प्रदान करें। तो गर्वितया बालिकया, घमंडी बालिका प्रोक्तम कहती है, स्वर्णमयेन सोपाने नाम अहम आगच्छामि, सोने के सोपान से, सोने के सीढ़ी से मैं आऊंगी। परम स्वर्ण काकस्तस् तत्कृते ताम्रमयम, वह सोने का काग जो था उसके लिए, तत्कृते का अर्थ होता है उसके लिए, ताम्रमयम तांबा से बना हुआ, सोपानमेव प्रायच्छत सीढ़ी ही प्रदान किया। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजने कारयत, स्वर्ण काकस्ताम वह जो सोने से बना हुआ काग था, भोजनमपि ताम्र भाजने, भोजन को भी तांबा के बर्तन में ही इसे प्रदान किया। और प्रतिनिवृत्ति काले, उसी समय के बाद, स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरा तिस्रो मंजूषा तत्पुरः समुत्थिताः, वह इसके लिए भी सोने का काक जो था वह अपने कक्ष से 3 मंजूषा लाता है। तत्पुरः समुत्क्षिप्ताः लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, वह लोभी बालिका जो थी वह क्या करती है कि बड़ा सा जो मंजूषा है जिसका आकार बहुत ही बड़ा है, वह लोभ के वशीभूत होकर वह बृहत्तम मंजूषा गृहीतवती, बड़े मंजूषा को ग्रहण करती है। और गृहमागत्य सा हर्षिता, वह घर आकर हर्षिता यावत मंजूषामुद्घाटयति, जब तक मंजूषा को वह खोली नहीं तब तक यह बहुत प्रसन्न थी। तावत् तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, जो ही उस मंजूषा को यह खोलती है उसमें एक भीषण काला सांप देखी। और लुब्धया बालिका, वह लोभी बालिका, लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभ के फल को प्राप्त की। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, इसके बाद वह इस दिन से ही लोभ का परित्याग कर दी। इसलिए इस पाठ में यह लिखा गया है कि लोभ कभी नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा कभी यह संदेश देना चाहते हैं कि लोभ कभी नहीं करना चाहिए किसी भी प्राणी को, क्योंकि संसार में जितने भी लोग हैं सारे लोग को निर्लोभ होकर जीवित रहना चाहिए, वह किसी से लोभ ना करे, क्योंकि लोभः पापस्य कारणम, लोभ पाप का ही मूल कारण है। और जिसके जीवन में संतोष है, जो कोई भी व्यक्ति संतोषी है, वह अपने जीवन में हर एक वस्तु को प्राप्त करता है जो वस्तु उसे चाहिए, क्योंकि जिसके पास संतोष है वह किसी भी वस्तु की कामना ही नहीं रखता है। लेकिन लोभी व्यक्ति किसी दूसरे को धन उपार्जित करते हुए देखकर वह यह नहीं देखता कि वह किस प्रकार धन उपार्जित कर रहा है, वह व्यक्ति यह देखता है कि वह जितना धन अर्जित किया ठीक उससे द्विगुणित अधिक हम धन को उपार्जित कर सकें कैसे, और उसके लिए उसका अनुकरण करना चाहता है जिसमें पूर्ण रूप से लोभ छुपा होता है। इसलिए यहाँ इस पाठ में बतलाया गया, इस पाठ के माध्यम से कवि बच्चों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में निर्लोभ होकर जीवन को व्यतीत करना